नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल आज का यही है कि आखिर में ये बाजार जो दायरे में चल रहा है वो अपना दायरा कब तोड़ेगा। सवाल नंबर 2, क्या नए हाई बनाने के लिए बाजार को किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार है, और वो बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है? क्या वो पहली तिमाही के नतीजे हो सकते हैं या फिर इंडिया यूएस डील हो सकती है? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा ये जो तमाम सेक्टर्स चल रहे थे पहले और वहाँ पर अब जो गिरावट आई है उनका नंबर कब आएगा, इन तमाम पहलुओं पे, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आज के विशेष मेहमान को फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। राघवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले टिप्पणी बाजार पे आपकी जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को, और क्या ये जो रेंज, ये जो दायरे में बाजार चल रहा है वो अभी लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आभार, सत श्री अकाल। देखिए, बाजार जिस हिसाब से भी एक सीमित दायरे में है, 200-250 पॉइंट का रेंज है, 25,400 से लेकर के 25,600। देखिए, आइडियली देखा जाए तो 25,700 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और निचले स्तरों पे 25,200 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी हम ऑलमोस्ट 25,500, 25,600 के रेंज में है पिछले कई दिनों से, और मुझे लगता है कि ये रेंज अभी रहेगा कुछ दिन और, जब तक कोई अच्छी न्यूज ना आ जाए। लेकिन देखिए, अप्रोच जो है वो यही होना चाहिए, बाई ऑन डिप, क्योंकि बाजार अब 25,200 के नीचे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग निगेटिव न्यूज चाहिए आने के लिए। बट ऊपरी स्तरों में मुझे लगता है कि बाजार को जो है कोई भी एक छोटा सा भी ट्रिगर बाजार को ऊपर लेके जा सकता है। देखिए, 25,700, 25,800 जो है एक सप्लाई जोन है, वहां जाने के बाद फिर से सप्लाई आ सकती है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल बाजार में अप्रोच ये रखना चाहिए, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखिए। 25,200, 25,180 ये स्टॉप लॉस होगा आपका। और ऊपरी स्तरों पे अगर आप जा रहे हैं बाजार को लेकर के तो 25,700, 25,800 ये एक लेवल है जहां पे कि आपको प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो यही अप्रोच रहेगा, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकते हैं। चलिए, ठीक। बहुत सारे लोग हैं सर जो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और लगातार कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सवाल आने शुरू हो गए हैं। इस बीच जुबैदा खातून जी हमारी नई प्राइम मेंबर बनी है, तो पहले तो वेलकम टू द फैमिली मैम। और इस बीच मिस्टर आचार्य जी के सवाल से शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर, मेरे सवाल 2 दिन से नहीं लिए जा रहे हैं। इनका सवाल सर बहुत सारे हैं, लेकिन इनके सवाल वो हैं जो कि कई सारे लोगों के सवाल हैं, जिसमें इरिडा है, एनएचपीसी है, एनएमडीसी है। कोशिश करते हैं एसजेवीएन है, कोशिश करते हैं इनमें से 2-3 शेयरों को डिस्कस करने की, क्योंकि एक साथ कई सारे लोगों के उत्तर जो है, लोगों को उत्तर मिल जाएंगे। शुरुआत इरिडा के साथ ही करेंगे सर। 187 पे लिया हुआ है। कल काफ़ी लोगों के सवाल थे जिन्होंने 250-250 के आसपास लिया हुआ है। तो ये अब लंबा समय हो गया सर इसका कंसोलिडेशन का, ये अब चलने को अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है। क्या अभी लंबा समय लेगा इरिडा चलने के लिए? क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए, ऊपरी स्तरों में बहुत लोग ट्रैप हो चुके हैं, तो थोड़ा सा तो समय लगेगा क्योंकि इमीडिएट एग्जिट मिलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने 2-3 महीने पहले भी आपसे बात हो रही थी इन्हीं सभी स्टॉक्स के बारे में, तभी मैंने कहा था कि 2-3 क्वार्टर लगने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। मेरे हिसाब से इसको जो है होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार जो है अभी रेलवे स्टॉक्स को कुछ भी बूस्ट देने के मूड में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी इन सारे स्टॉक, चाहे वो इरडा हो, आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी हो या जो है इरकॉन हो, जितने भी रेलवे से जो मतलब संबंधित स्टॉक ये तो पावर से जुड़ा हुआ है सर, इरिडा तो पावर से है ना? नहीं, मैं आपको रेलवे, मैं हाँ, उसको बता रहा हूँ, रेलवे वाले भी सारे स्टॉक जो हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक जो हैं, चाहे जो जिन्होंने बहुत अच्छी खासी रैली ऊपरी स्तरों पे दे चुके थे, चाहे वो जो है पीएफसी, आरईसी हो, तो मुझे लगता है ये सारे स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा, जितने गवर्नमेंट इश्यूज भी हैं बैंकों को छोड़ करके, मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा, मुझे लगता है 2 क्वार्टर कम से कम ये स्टॉक्स अभी लेंगे, क्या इसमें डेवलपमेंट होगा कंपनी में, उसके बाद ही सब में रैली आएगी सर। अगला काउंटर इनका जो है वो एसजेवीएन ले लेते हैं। बाइंग प्राइस इनकी 102 की है, तो ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन ये भी एक ऐसा शेयर है पावर का, जैसा भी आप नाम आरईसी पीएफसी का ले रहे थे, ये भी एक दायरे में ही फंसा हुआ शेयर है। अभी क्या करना चाहिए एसजेवीएन को लेकर के? देखिए, मेरे हिसाब से एसजेवीएन अभी भी, जैसे मैंने बोला आपको, कि तो जितने भी ऐसे स्टॉक्स है जो पिछले साल बहुत तेजी से रनर दिए थे, सब रुके हुए हैं, सब में लोग ट्रैप हो चुके हैं। एसजेवीएन हो, एनएचपीसी हो, मेरे हिसाब से अभी इसमें अप्रोच ये रखना चाहिए, बाई ऑन डिप रखिए, बट इमीडिएट एग्जिट मत करिएगा। इमीडिएट एग्जिट नहीं मिलेगा आपको, वेट फॉर द राइट टाइम, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का समय दीजिएगा, आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर। अभी आप एनएचपीसी का जिक्र कर रहे थे, एनएचपीसी भी इन्होंने ले रखा है, 90 पे लिया हुआ है। अभी एनएचपीसी चल रहा है उसी रेंज के आसपास, 88-90 के बीच में फंसा हुआ है, 85 के आसपास चल रहा है। कब चलेगा? ये भी 3 क्वार्टर लेगा सर? ये तो मतलब लंबा अरसा हो गया लेकिन इसको वेट करते हुए।
बिल्कुल विपुल जी, देखिए ये सारे स्टॉक्स की रैली जो आई थी पिछले साल, बहुत अच्छी खासी रैली आई थी। तो देखिए असर वही है कि ऊपरी स्तरों पे ना ये 105 110 तक गया था, सब लोग ट्रैप हो चुके हैं, सबके पास ये सारे स्टॉक्स हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा इन स्टॉक्स को ऊपर जाने में। तो थोड़ा समय रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये दोबारा 110 120 होगा, लेकिन अभी 2-3 क्वार्टर का समय है इसमें। एक इसी कड़ी में चूंकि बातचीत चल रही है, जरा एक सुजलॉन भी डिस्कस कर लीजिए, चूंकि पावर पे 2-3 शेयर हो गए हैं। जरा ये अभी ये कितना समय, ये भी समय लेगा 2-3 क्वार्टर का, या आपको लगता है कि ये जब रिजल्ट आते हैं तब एक बार तो रफ्तार पकड़ता है, उसके बाद फिर नीचे चला जाता है? अभी 65 के आसपास है, कई लोगों के सवाल हैं 65-70 के बीच में है, कुछ लोग 80 के आसपास भी हैं, 86 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। क्या लग रहा है सर, इसमें जान आएगी इस क्वार्टर में? देखिए मुझे लगता है 75 का एक हर्डल है इसके लिए। तो मुझे लग रहा है कि 75 जब तक क्रॉस नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई रैली आएगी। तो जब 75 जाएगा तब देखा जाएगा। बट अभी फिलहाल ये भी एक 60 से 70 के बीच में रहने वाला है। 1-2 क्वार्टर मुझे लगता है 60-70 इसी रेंज में रखेंगे। 75 73 का पिछले साल का हाई था, वो ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। एक फिर जो है ये हो सकता है 100 रुपए के ऊपर भी जाए, बट 75 के ऊपर अभी फिलहाल सीमित दायरे में और 3-4 महीने रह सकता है। 3-4 महीने में भी और देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी शेयरों में जहाँ पर लोग ट्रैप हैं, थोड़ा सा धैर्य देने की आवश्यकता है, धैर्य के साथ बने रहिए। हो सकता है बाजार में कोई ब्रेकआउट वगैरह आए, तो हो सकता है इनके में भी किसी में जान आ जाए, तो धैर्य के साथ बने रहने की सलाह। एग्जिट तो नहीं है ना सर इनमें, अभी जो 2-4 शेयर डिस्कस हुए हैं किसी में? नहीं नहीं सर, अभी एग्जिट नहीं करना है, संभल के रखे रहिए, एवरेज ही मत करिए, वेट कीजिए। जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर ऊपर चढ़ के लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। प्रज्ञा यादव जी का सवाल है एक शेयर पे, वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार पे कल हमने डिस्कशन किया था प्रदीप जी के साथ और ब्रेकआउट की बात बताई थी, और आज प्रॉफिट बुक करने की उनकी सलाह है, लेकिन कहा शानदार चला है, लेकिन इनकी खरीद तो काफ़ी ऊपर की है सर। इनकी खरीद है 2200 की प्रज्ञा जी की। अब प्रज्ञा जी के लिए कोई गुंजाइश बची है कि नहीं बची है, क्या करना चाहिए? अच्छी रैली आ चुकी है, अभी क्या वेट करें, क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह रहेगी? मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, वेट करिए। अब मुझे लगता है ये अक्टूबर नवंबर के बाद इसमें रैली आएगी, तब तक इनको होल्ड करना पड़ेगा। पेशेंसली होल्ड कीजिए। एवरेज करना हो तो 1700 के आसपास आए तो एवरेज कर लीजिएगा, 1670 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिएगा। ठीक, ये सलाह आपके लिए है प्रज्ञा जी। तो फिलहाल के लिए अगली दर्शक नागराज जी हैं, जो कि पूछना चाह रहे हैं टाटा पावर को लेकर के। यहाँ पर भी थोड़ा एक रेंज में ही फंसा हुआ था ये शेयर, एक दायरे में कामकाज करता हुआ। अब 470 की खरीद है, 70 रुपये नीचे है, और ये 400 के इर्द गिर्द 10 रुपये 20 रुपये नीचे, 10 रुपये 20 रुपये ऊपर, ये टाइम से फंसा हुआ है सर। अभी टाटा पावर में क्या गुंजाइश लग रही है? ये सारे पावर शेयर मतलब चलने को राजी नहीं है, कब चलेंगे, ये सबके सवाल आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जी, मैंने यही कहा कि ऊपरी स्तरों पे बहुत लोग ट्रैप हो चुके हैं। पिछले साल रैली अच्छी मिली है, तो अब थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा। 1-2 क्वार्टर जाएगा, पिछले 3 महीने से रेंज में है, कम से कम ऊपरी स्तरों पे आया है। बट अभी मुझे लगता है कि अक्टूबर तक जो है ये शायद ऐसे रहेंगे। सितंबर क्वार्टर के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा अपसाइड की रैली मिले, तो फिर वहां देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी जितने भी स्टॉक्स के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया है, वो एक जो है लिमिटेड रेंज में रह सकते हैं। तो टाटा पावर भी बेचना नहीं है, लेकिन अभी इसको एग्जिट करने के लिए 470 का भाव आने में थोड़ा समय लगेगा। 6 महीना वेट कीजिए, लेकिन आएगा जरूर आपका लेवल ही, क्योंकि अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ है। अगर नीचे मिलता है 350 में तो और ऐड कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। 330 का आप स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर टाटा पावर को लेकर के आ रही है। हमारे एक और प्राइम मेंबर सैयद मौजम साहब हैं, जिन्होंने लिया हुआ है इरकॉन इंटरनेशनल, और ये जानना चाह रहे हैं कि 1572 के भाव पर इन्होंने 1572 शेयर हैं 238 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं 1 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या करूँ, अभी बने रहूँ क्या? तो ये जो रेलवे शेयर भी ऐसे ही हैं थोड़ा सा, जिसका भी आप जिक्र थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। इरकॉन 200 के आसपास चल रहा है, इन्होंने लिया हुआ है 238 पे, तो 38 रुपये पर शेयर के नुकसान पे बैठे हुए हैं सर इरकॉन को लेकर के। क्या करना चाहिए सर इरकॉन पे, अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए इरकॉन भी उन्हीं सब शेयरों में से है, जैसे मैंने बोला आपको पिछले साल रैली मिली थी। अब ये शेयर पिछले 6-8 महीने से उसी रेंज में है, तो इरकॉन में भी अभी थोड़ा समय लगेगा। निचले स्तरों से ये 145 या 150 से रिवर्स लिया इसने, ज्यादा मुझे याद है, और अभी 200 के आसपास है। तो 200 के आसपास तो यहाँ और ऐड करने की तो राय नहीं है। 170 आए तो ऐड कीजिएगा 150 के स्टॉप लॉस से। अभी फिलहाल इसको नो ट्रेड जोन में है,
तो इंतजार कीजिए 2 क्वार्टर और आपको लगेगा ये अक्टूबर के बाद से रैली मिलना स्टार्ट हो जाएगी इसमें। ये बात जो है निकल के आ रही। अच्छा सर, ये टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन कितनी है आपके पीछे? मतलब 2 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब देख पाते हैं इतने सारी चीजें, मतलब कैसे मैनेज कैसे करते हैं सर इसे? सर देखिए, आपके साथ रहते रहते अब ये सब भी सीखना पड़ा कि जो है एक साथ जो है कई सवालों के जवाब देने हैं, तो हर स्टॉक के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। गजब, मतलब पूरा एकदम ऐसा लग रहा चक्रव्यूह जैसा बना करके एकदम बैठे हुए हैं नासा वसा में एकदम। वाह, चलिए, तो जो है ऐसा लोगों को लगता है इतना आसान है, चीज़ों पे फटाफट राय जो मिल रही है, आसान नहीं है। देखिए किस तरह की स्थिति वहाँ बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। दिलीप व्यास जी है हमारे जो है प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं जन कोडरमा राजकोट से हैं। जय परशुराम विपुल सर, जय परशुराम सर कह रहे हैं, जय परशुराम विपुल सर और राघवेंद्र सर। ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ में मिली थी, कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आदरणीय राघवेंद्र सर से व्यू चाहिए, आभार। तो आदरणीय राघवेंद्र जी जरा बताइए कि ट्रांस रेल लाइटनिंग को लेकर के इनका प्रश्न है, और ये इन्होंने काफ़ी मतलब जब इसका आईपीओ आया था तब से वेट कर रहे हैं, ये होल्ड कर रहे हैं। अब ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? 7% ऊपर है, शानदार मूव। जरा देखिए क्या इंट्राडे चार्ट जरा इसका एक बार दिखाइए। काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ आज दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाइए जरा ट्रांसलेट को। ये देखिए जरा क्या शानदार मूव। सर क्या करें ट्रांसलेट लाइटिंग में? आज के मूव में प्रॉफिट बुक करें या वेट करें अभी? नहीं, मेरे हिसाब से अभी विपुल जी इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है अभी यहाँ से शायद हो सकता है कि एक अच्छी खासी रैली 900 की ओर कर दे, तो इनको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। 650 रुपए या फिर 670 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और इस स्टॉक को होल्ड करें। 670 का लेवल ब्रेक करके तो बुक कर लेंगे, फिर दोबारा एंट्री कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये 900 रुपए तक अप्रोच करना चाहिए। स्टॉक बहुत जल्दी आपको 900 रुपए के ऊपर दिखाई देगा। बहुत जल्दी ये 900 के ऊपर स्टॉक्स दिखाई देगा सर। तो आप अभी जो है प्रॉफिट में और ज़्यादा बैठेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। सुजीत जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक हैं। सुजीत जी को नमस्कार। अरे नमस्कार, कैसे हैं सुजीत जी? सर सब बढ़िया, आप बताइए। हम भी बहुत बढ़िया हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से आपकी आवाज सुन के दिल खुश हो जाता। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपकी तो आवाज सुन के दिल खुश हो जाता है। अरे सर क्या बात कर दी सर। आपको भी सुन करके दिल खुश हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये सर दिल्ली में बारिश वारिश कब क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? सर आप भेजो राजस्थान से। अरे सर वही बारिश ज्यादा हो रही है आजकल। हाँ, बात तो सही है सर। क्या सवाल है सर, बताइए। सर बैल पे था 365 पे लिया है 100 शेयर 300 और 5 साल तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 5 साल के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। और डिफेंस को लेकर काफ़ी सारी अपडेट्स भी यहाँ पर आई है। आज जब इस 427 के आसपास ट्रेड करता हुआ, ये सर ऐसा शेयर है, मतलब डिफेंस में बहुत सारे शेयरों में करेक्शन आया पर ये मजबूती के साथ अभी भी खड़ा हुआ है 400-450 के आसपास। बीएल में क्या करना चाहिए? अच्छी बात यह है कि 5 साल होल्ड कर सकते हैं। आपका व्यू क्या है सर? और ये जो डिफेंस में अभी गिरावट आई है उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई पसंदीदा शेयर जो डिफेंस में अच्छा लग रहा हो? देखिए विपुल जी, कई बार आप ही के साथ चैनल पे हम लोगों ने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है। बीईएल में बहुत बुलिश है हम लोग भी। मुझे लगता है ये स्टॉक अगले 5 साल में यहाँ से कम 1500 से 2000 का भाव दिखना चाहिए। तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं 5 साल, बिल्कुल होल्ड कीजिए। अगर आप और ऐड कर सकते हैं तो नीचे अगर मिलता है किसी कारणवश, अगर बीच में 6 महीने साल भर के बाद अगर कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आती है और ऐड कीजिए इस स्टॉक को। आपको ये 1500 रुपए का भाव अगले 5 साल में दिखना चाहिए। बहुत स्ट्रांग कंपनी है, बहुत अच्छे जो ऑर्डर बुक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में कोई दिक्कत है। इसके अलावा अगर आपको लेना हो तो मजगांव डॉक जो है वो डिफेंस में काफी अच्छी कंपनी है, वो ले सकते हैं। 3100 3200 से लेके 3500 के रेंज में है, वो एक ले लीजिए। इसके अलावा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये आप जो है ये स्टॉक बाई कर सकते हैं। ये भी मुझे लगता है कि अगले 3-4 सालों में जो डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनी बन के आगे बाहर। तो ये HAL, ये देखिए ये आ गया स्क्रीन पे, ये भी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में शामिल होने को तैयार है। तो इन कंपनियों में आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। ये राय आपके लिए फ़िलहाल के लिए निकल के आ रही है। और आपको बता दें कि आज हमने 10 बजे में भी इस पर बातचीत की थी, क्योंकि कुछ एक खबरें थी उस पर हमने डिटेल में डिस्कशन करते हुए। तो ये सेगमेंट आप इस कार्यक्रम के बाद देख सकते हैं।
और अगर आपको भी डिफेंस स्टॉक्स में आपको लग रहा है आप ट्रैप हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, हम फंस गए हैं, क्या करना चाहिए, तो आपसे इस कार्यक्रम के ठीक बाद 2:30 बजे आपके इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रदीप हल्दर जी थे हमारे साथ सुबह 10 बजे के कार्यक्रम में, और उनसे तमाम डिटेल पे बातचीत हुई है, जिसमें BDL, HL, BEL, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्स, डेटा पैटर्न, एस्ट्रो माइक्रो, अपोलो माइक्रो जैसे शेयरों पर जो है डिटेल में बातचीत हुई है। कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री होनी है। तो आप अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमारा ये विशेष सेगमेंट जो है वो अवश्य देख सकते हैं। ये राय फिलहाल के लिए डिफेंस को लेकर के आती हुई आ रही है। सर, एक जो है सवाल काफ़ी ज़्यादा GRSC को भी लेकर के थे, हालांकि हमें ये 2:30 बजे लोगों को उत्तर मिल जाएगा, लेकिन आपका व्यू क्या है अभी GRSC को लेकर, क्योंकि काफ़ी तेज चलता है ये, क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए GRSC भी यही है, गार्डन रिस्क बिल्डर्स ये भी 3000 के आसपास घूम रहा है, और ये 2800 नीचे का बेस है, और ऊपर जो है 3400 का बेस है। तो बिल्कुल यहाँ बाई कर सकते हैं, 2950 के आसपास से बाई करिए, 2900 का स्टॉप लॉस दीजिए, 3150 और 3250 का टारगेट होगा। ये बात निकल के आ रही है। अच्छा, जो राघवेंद्र जी ने कहा था ना, लोग मौज लेते हैं, वो वही वाली बात है। अब ये हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं अचानक से मुझे लगा कि आज विनोद कांबली शो में कैसे बैठे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये कभी यही मजा है सर, यही मजा है। लोग उस दिन हार्दिक पांड्या था, आज विनोद कांबली, ये जो है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगली बार जब मिलेंगे तो पता नहीं ऐसा ना हो कुछ और बना दे हॉलीवुड। हाँ वही हाँ सर, जैसे इस बीच चलिए, एक रिलायंस पावर पे बार बार सवाल आ रहे हैं कि क्या करें। जब आप लोग इतना टाइप करते हैं तो ये भी लिख दीजिए क्या करेगा, मतलब आपने किस भाव पर लिया ये भी तो बताइए, थोड़ा सा आपको और पर्सनलाइज, कहाँ क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी आपको जानकारी मिल जाती। रिलायंस पावर सर अच्छा चला था, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन सब में जो है थोड़ी सुस्ती आ रही है, क्या ये सुस्ती लंबी चलेगी, सवाल ये है यहाँ पर। अब इनका भाव हमको नहीं पता किस भाव पे लिया हुआ है, लेकिन अभी भी सुस्ती के बावजूद भी एक महीने में 12-13% का रिटर्न है यहाँ पर। आपकी टिप्पणी रिलायंस पावर को लेकर क्या रहेगी? देखिए 48 रुपए से 70 रुपए ये स्टॉक चल गया, तो ऑलमोस्ट 50% की रैली जो है 2-3 महीने में ऑलरेडी हो चुकी है। अब इतनी रैली देने के बाद सब मुझे लगता है कि थोड़ा तो स्टॉक को सांस लेने दो भाई, थोड़ा तो रुकेगा। अगर शेयर 2 कदम पीछे आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, तो कम से कम 2 कदम पीछे लेके उसको थोड़ा सांस लेने दो, 2 गिलास पानी पीने दो, उसके बाद रैली मिलेगी सर। तो मुझे लगता है कि ये समय इसका भी है कंसोलिडेशन का, थोड़ा रुकेगा, 1 महीने 2 महीने के आसपास मुझे लगता है इस रेंज में रहेगा। उसके बाद फिर एक अगला जो ब्रेकआउट आएगा, फिर ये 100 रुपए के ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से इसको होल्ड कीजिए, इसमें कुछ भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक हमारे दर्शक है, पंडित जी के नाम से आईडी है सर, वो उन्होंने 73 की बाइंग है, कह रहे हैं क्या करूं, चूंकि इसी बात चल रही, तो 73 वालों को क्या करना चाहिए, वेट करें? बिल्कुल इंतजार कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। 73 पर लिया है, बहुत अच्छा है। आप अगर 60 रुपए के नीचे में तो और ले लेना, नीचे वाली रैली आपने मिस कर दी थी, इसलिए आपने ऊपर चढ़ के लिया है। तो अगर नीचे आता है तो अच्छी बात है ना, आपको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, फिर और ले लीजिए, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही। जरा जुबैदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार। कैसी हैं मैम, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी अच्छी हूँ, फिलहाल तो मैं बलिया हूँ। अच्छा, नहीं घर पे तो कौन से शहर से बोल रही हैं मैम? बलिया जिला। बलिया से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात मैम। तो ये मैम स्टॉक मार्केट में कब से इंटरेस्ट जगा आपका, और वैसे क्या करती हैं आप? जी मैं तकरीबन में होम मेकर हूँ, और मैं सालों से थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने में थोड़ा ज्यादा, आपका जो पहले वाले चैनल थे वहाँ से फॉलो करती हूँ, और यहाँ फॉलो करती हूँ। चलिए मैम, बहुत बढ़िया कि आपका शेयर बाजार में रुचि है और आप यहाँ पर जो है निवेश कर रही हैं। कैसा रहा अब तक का अनुभव मैम, और आज का सवाल क्या है आपका? NBCC है 84 के रेट से, उसका एवरेज प्राइस है 84 और 100 शेयर है। और ऑटो इंडिया, जिसमें मैं काफी दिनों से फंसी हुई हूँ। कौन सा होता है? ऑटो इंडिया 106 मैम। उसके मैम जुबैदा जी एक मिनट, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, पहले NBCC पे बात कर लेते हैं, फिर ऑटो इंडिया पे बातचीत करते हैं। पहले NBCC कब तक होल्ड कर सकती है NBCC, ये बताइए आप। कर सकती हूँ, कोई ये नहीं है, 6 महीना 1 साल। 6 महीने 1 साल होल्ड कर सकती हैं। पहली बात तो ये कि आप अच्छे प्रॉफिट में है, 84 पे लिया है, जबकि
और अभी 118 का भाव है। थोड़ी सुस्त चाल जरूर इधर दिखाई है शेयर ने, एक महीने में 4-5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन सर इन्होंने सही रेट पे लिया हुआ है। क्या सलाह रहेगी? 1 साल तक वेट भी कर सकती हैं, 6-8 महीने होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में कई सारे ऑर्डर्स की खबरें भी लगातार एनबीसीसी पे निकल के आ रही हैं। बिल्कुल जी, देखिए अगर ये होल्ड करती हैं 6 से 8 महीने तो मुझे लगता है 172 का रेटिंग को मिलेगा। स्टॉक ने बहुत अच्छा जो ब्रेकआउट दिया है और मुझे लग रहा है कि अब ये यहाँ से जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है। 110 से 120 के रेंज में जो रेंज है ये थोड़ा इसका कंजेशन जोन है। एक बार 120-122 का लेवल अगर टूट जाता है 172, तो जुबेदा मैडम आप बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। मैं भी आपका पड़ोसी हूँ बनारस में, तो आपको मैं सही राय दे रहा हूँ, इस चीज को आप होल्ड कीजिएगा, 172 तक रुकिएगा। 106 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाना हो तो लगा लीजिएगा, क्योंकि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो। ये बात जुबैदा जी आपके लिए निकल के आ रही है। इस बीच हमारे जो दर्शक थे रितेश यूट्यूब जी कह रहे हैं कि सर को देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत पैसे वाले हैं। तो सर ये मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मतलब जो देख के लगता है रईस आदमी है, मतलब जो है ये तो है। ये मतलब जो है ना, मतलब दर्शक हमारे जो है पूरी मतलब जो है नहीं अच्छा है सर, कोई तो हो रहा चाहिए ना हमारे साथ, क्योंकि देखो सर स्टॉक मार्केट इतना सीरियस काम है ये कि मतलब लोगों को स्ट्रेस वाला काम है। अगर हमें देख के कोई ऐसे अगर स्माइल कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, हंसते हंसते ऐसे निकल जाएंगे रास्ते। चलिए हंसते हंसते जरा एक और टिप्पणी सुन लीजिए। दिलीप व्यास जी हमारे हैं, वो कह रहे हैं विपुल सर, राघवेंद्र सर बड़े मज़ेदार इंसान हैं, मज़ा आता है सर सुनने में, थैंक यू। कह रहे हैं राघवेंद्र सर वैसे तो सैयद किरमानी जैसे भी दिखते हैं। तो ये तो मतलब थोड़ा सा बॉलीवुड से थोड़ा सा हटके मुझे लगता है लोगों को हॉलीवुड भी चले जाना चाहिए, वहां भी थोड़ा ढूंढो, कोई ना कोई मिलेगा जरूर। सैयद तो सारे क्रिकेटर जो है, हार्दिक पांड्या, विनोद कांबली, सैयद किरमानी कहाँ से ढूंढ करके जो है लेकर के आते हैं। और चलिए जो है इस बीच राजेश शर्मा जी की थोड़ी सी नाराजगी आई है, कह रहे हैं विपुल जी अब तो सिर्फ मेंबर के सवाल ही लोगे, लोग भी एक ही सवाल को 20-20 बार डालते हैं, हमारा सवाल तो 6 दिन से नहीं लिया गया, अभी ले लेते हैं सर। टाइम टेक्नोप्लास्ट जरा एक बार देखिए कैसा लग रहा है आपको। इन्होंने 420 पे ख़रीदा हुआ है टाइम टेक्नोप्लास्ट को। अभी जो है टाइम टेक्नोप्लास्ट का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 448 का है, 448 पे ट्रेड करता हुआ इस समय चल रहा है। और इनकी जो खरीद का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 448 पे चल रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बहुत बढ़िया। देखिए विपुल जी चार्ट तो बहुत अच्छा बना हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, तो मेरे हिसाब से ये आपको 450 के ऊपर जो है 520 तक जा सकता है। तो बिल्कुल घबराइए मत सर जी, आपको होल्ड करना है 450 के ऊपर। ये स्टॉक सस्टेन कर लीजिए, 1 या 2 दिन अगर क्लोज हो जाएगा तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 520 और 550 ये 2 लेवल दिखाई देंगे। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो 430 से 420 के नीचे आए तो ऐड कीजिएगा 400 रुपए के स्टॉप लॉस से। लेकिन अच्छा स्टॉक है, अच्छा इसका बना है चार्ट, तो बहुत तेजी से ऊपर जाने की संभावना अगले 1 से 2 महीने में। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ जो है एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बाड़मेर राजस्थान से हैं, सुरेश जी हैं हमारे साथ। सुरेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विपुल जी सर। नमस्कार। कैसे हैं सुरेश जी आप? सर बढ़िया है सर, आप सुनाओ। सब बढ़िया सर। राजस्थान में तो अच्छी बारिश हो रही है सर? सर बहुत बढ़िया हो रही है इस बार तो। बस थोड़ा इधर भी भिजवाइए ना सर, यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। हाँ मतलब जो है 81% डेफिसिट है दिल्ली के एनसीआर के अंदर बारिश का जो है। हाँ जो आधिकारिक आंकड़े हैं सरकारी उसके मुताबिक। क्या सवाल है सर आपका? सर एक एनएचपीसी को लिया था सर शेयर 103 रुपए के भाव पे, 430 शेयर, मतलब 130 की 103 के भाव पे। हाँ 430 शेयर। अच्छा कितने समय हो गए सर आपको होल्ड करते हुए? लगभग 5 से 7 महीने से ज्यादा हो गए सर। हाँ और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? अभी सर अगर 5-6 महीने में अगर जैसे आता है प्रॉफिट वगैरह में लेवल पे तो, नहीं तो अगर कोई इसकी जगह कोई सर दूसरा शेयर हो सकता है, कोई ऐसा कोई। नहीं बात सही है। अगर जैसे 5-6 महीने में जैसे लेवल अगर कवर हो सकता है तो, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से सर। नहीं बिल्कुल सही है सर। थोड़ा सा धैर्य लोगों का आप जवाब दे रहा है जिस तरीके से इसने जो है लंबे समय से जो है इसमें एक दायरे में फंसा हुआ है। सर वो अभी हम लोग बातचीत तो कर चुके हैं लेकिन अब इनका प्रश्न है तो जरा उत्तर दीजिए। सुरेश जी जो कि बाड़मेर से हैं, 103 पे लिए हुए हैं, 18 रुपये का लॉस हो रहा है पर शेयर।
देखिए सुरेश जी, आपने शेयर तो अच्छा लिया है, बट ये है कि जब जब ये स्टॉक ऑलरेडी पीक पे था तब लिया, और मैं अभी जब जस्ट इसी शो में कह रहा था कि 6-8 महीने पहले जिन लोगों ने लिया हुआ है वो ट्रैप हो चुके हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा सर, 6 महीने का टाइम जाएगा आपको इस स्टॉक को ऊपर आने में। बहुत बड़ी कोई रैली एक्सपेक्टेड नहीं है, तो 6 महीने का समय अगर आप है तो आप इसको अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना अगर निकलना चाहे तो आप निकल जाइए इसमें से। निकल के जैसे मैंने 1-2 बार और भी जो मीडिया चैनल वहां पे बताया हुआ है, तो आप चाहो तो वो स्टॉक्स यहाँ पे ले सकते हो, एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट, AWSCL, या फिर जो है आपको अगर देना हो तो आप जो है सेल बाय कर सकते हैं। सेल एक अच्छी कंपनी है, जो कि अब मुझे लग रहा है 1-2 महीने के बाद जितने भी मेटल काउंटर हैं और जितने भी सीमेंट काउंटर हैं उसमें रैली आएगी सर। तो ये 2 सेक्टर जो तैयार हो रहे हैं, तो इन 2 सेक्टरों में आपको अप्रोच करना चाहिए। आप ये जो एनर्जी सेक्टर है यहां से निकल करके मेटल और सीमेंट, जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता हो, अपने एडवाइजर से एक बार बात कीजिए, उनसे एक बार पूछ करके स्टॉक ले लीजिए। मेरे हिसाब से सेल, अंबुजा सीमेंट, कोरोमंडल, ये स्टॉक्स हैं ऐसे जो कि आने वाले 3 से 4 महीने बहुत बड़ी रैली देने वाले हैं। मेटल और सीमेंट की थीम रहने वाली है अगले 2 से 3 महीने के बाद। मेटल और सीमेंट, इस पे जो है थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए यहाँ पर। लेकिन इस बीच सैयद मौजम साहब हैं जो कि हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, और इन्होंने सवाल भेजा है हुडको को लेकर के। ये 245 के रेट पे लिए हुए हैं इन्होंने, 860 शेयर हैं। कह रहे क्या करें सर, बने रहूं क्या इसमें? अभी जो है हुडको का जो भाव देखने को मिल रहा है 231-32 के आसपास चल रहा है सर हुडको अभी जो है, और इन्होंने 245 के भाव पर लिया हुआ है, 10-12 रुपये नीचे इनकी खरीद से। ज़्यादा लॉस में नहीं है, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? 225 का दीजिए स्टॉप लॉस सैयद साहब। मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन वही अप्रोच ऐसा रखिए कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस में निकलिए, वरना ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 225 का रखिए स्टॉप लॉस, और 245 पे लिया है तो 255-260 आएगा तो एक बार निकलिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी पहले जो है बहुत रनअप दे चुके हैं। थोड़ा समय लगेगा इन सब स्टॉक में मोमेंटम आने के लिए। अगर शिफ्ट करना हो तो मैंने फिर से बोलूंगा, मेटल और सीमेंट आने वाले समय में रैली होने वाली है। मेटल सीमेंट, इस पर फोकस करिए, ये बार बार राय निकल के आ रही है। और हमारे जो अगले दर्शक हैं वो उनकी तरफ से जो प्रश्न पूछा गया है वो, एक सेकेंड, एक तो इतनी तेज़ी से सवाल चले जाते हैं आंखों के सामने से गुजर करके। हाँ, सोवेन साहा साहब हैं, कह रहे हैं कि नमस्कार सर जी, मैं सोवेन साहा वेस्ट बंगाल से आपका रेगुलर व्यूअर हूँ पिछले चैनल से। थैंक यू सर पहले तो बहुत बहुत। 164 REC लेकर के बैठे हुए हैं 411 पे, 411 की प्राइसिंग है इनकी। करें निकल जाएं या फिर एवरेज करें? 411, चलिए अच्छी बात ये है कि नहीं, अच्छी बात तो क्या, आप ही लॉस में ही है, तो 15-16 रुपये का लॉस है सर। ये तमाम वो शेयर हैं जो कि पिछले 5-6 महीने से चले नहीं हैं, मतलब एक रेंज में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा लोग परेशान हो जाते हैं। आदत पड़ गई है कि हर शेयर खरीदा नहीं 2-4 महीने में अच्छे भाव मिल जाते हैं। अभी क्या करें REC में सर? देखिए ये सारे स्टॉक्स जो है ना, ये सारे स्टॉक्स वही थे जो मीडिया में या फिर जो स्क्रीन पर जो है करीब करीब 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए थे। वही स्टॉक्स में लोगों का भी न्यूज है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा इन स्टॉक्स को अप्रोच थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब किसी और सेक्टर में भी जाइए। REC 411 पे लिया है, 390 का दीजिए स्टॉप लॉस और स्टॉक को होल्ड कीजिए। बट मुझे लगता है कि अभी इमीडिएट इसमें बहुत बड़ी कोई रैली नहीं आने वाली है, तो छोटा स्टॉप लॉस रखिए। अगर 411 पे लिया तो आपको 400 पे निकल जाना चाहिए था, बट एनीवे अगर आप एग्जिट नहीं किए तो 390 दीजिए, 425 का टारगेट हो सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। पूजा जैन जी कह रही हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए JP पावर ले सकते हैं क्या? अब सस्ते में आपको बाकी ऑफ विकल्प भी मिल ही रहे हैं, तो मतलब सर JP पावर में क्या लॉन्ग टर्म व्यू लेना कोई समझदारी का मतलब आप डिसीजन होगा सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए मुझे नहीं लगता सर, ये सब पेनी स्टॉक्स हैं और लोग यही सोचते हैं कि आने वाले समय, ये 10 साल रखोगे आप, 10 साल अगर आप रखोगे तब जाकर के आपको अच्छी खासी रैली मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म कितना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। साल 2 साल 3 साल का नजरिया है तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत होगा तो 25 रुपए तक जाएगा, फिर आएगा 12-13 रुपए, तो ये इसी रेंज में रहने वाला है। यस, अगर आपको अप्रोच करना है, इंट्राडे खेलना है या महीने 15 दिन के लिए 18 पे लीजिए, 19 पे बेचिए, ये 1-2 रुपए का ट्रेड आप कर सकते हैं। ये जो सर असल में हुआ ये कि जैसे 2-3 सरप्राइज मोमेंट रहे, जैसे सुजलॉन चल गया, जैसे कि आर पावर चल गया, हाँ, तो ये 2 के बाद लोगों को लग रहा है कि हर जो छोटा शेयर है वो चलेगा और इसी तरह के रिटर्न मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये एक वजह रही जिसकी वजह से काफ़ी लोग, JP पावर में एक मोमेंटम भी बन गया था जब इन शेयरों में रैली देखने को मिल रही थी। तो
तो मैम अभी रहने दीजिए, लॉन्ग टर्म का व्यू लेने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा। अदनान धुक्का साहब कह रहे हैं सर मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं, मेंबरशिप मैंने लिया हुआ है, सवाल भेज दीजिए सर। इतना आपने लिया था उतने में सवाल लिख देते तो हम सवाल भी ले लेते आपका, लेकिन कोई बात नहीं, आप सवाल भेज दीजिए, कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो है इस कार्यक्रम में ही आपके प्रश्न पर उत्तर आपको मिल जाए। और एक और छोटा शेयर है, वो है आलोक इंडस्ट्रीज़। आलोक इंडस्ट्रीज़ 21 रुपये पे लिया हुआ है और जो है 800 शेयर इनके पास हैं अभी सर। मतलब ठीक है, 50-60 पैसे का नुकसान है, 20-40 के आसपास है। क्या लग रहा है सर, आज तो थोड़ा सा दबाव इसलिए भी है, इंडिया यूएस पे टेक्सटाइल को लेकर के डील हुई है, तो हो सकता है एक नीजर रिएक्शन हो। लेकिन ये रिलायंस के नाम पर बहुत लोगों ने खरीदा इसको कि पीछे से रिलायंस का बैकअप, लेकिन चला नहीं सर उस तरीके से शेयर। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? नहीं सर, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई अपसाइड रैली नहीं है। ये भी स्टॉक वैसे ही है कि जब मोमेंटम होगा तो थोड़ा सा 10-20 रुपए के आसपास भाग जाता है, 20 रुपए से 30 रुपए जाता है, फिर वहां से रिवर्स मारता है। तो मेरे हिसाब से अगर लिया है तो इसमें स्टॉप लॉस लगा दीजिए 20 रुपए का, या फिर अगर चाहो तो आप अभी निकल सकते हो, आप अभी निकल जाइए, किसी और स्टॉक में देख लीजिए सर। अभी निकल जाइए सर, क्या फ़ायदा यहाँ पे, ठीक है ज़्यादा लॉस तो हो नहीं रहा आपको, निकल जाइए, दूसरे किसी शेयर पे आपको एंट्री लेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस बीच कोचिन शिपयार्ड पे जो है अजीत ववारी जी कह रहे हैं कोचिन शिपयार्ड 1 साल और BL फॉर 1 से 3 महीने। कोचिन शिपयार्ड में पैसे लगाना चाह रहे हैं 1 साल के लिए, BL में 1 से 3 महीने के लिए कह रहे हैं, क्या व्यू है आपका? तो ये मतलब वजह नहीं समझ में आई, BL को 1-3 महीने, या तो फिर मजबूती ज़्यादा देख रहे हैं, क्या सर अप्रोच क्या होनी चाहिए सर डिफेंस को लेकर के? एक बार फिर से वही सवाल। देखिए BL में मुझे लगता है कि आपको 450-480 का भाव 1-2 महीने के अंदर आ सकता है, वो आप एक अप्रोच रखिए। और रही बात कोचिन शिपयार्ड की, अगर आपका व्यू लंबी अवधि का है तो ठीक है, 1 साल का व्यू आपका है, अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से BL को भी 1 साल रखिए सर, आपको बहुत बहुत अच्छे रेट्स मिलेंगे। कोचिन शिपयार्ड भी मुझे लगता है 2400-2500 का भाव 1 साल में मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 20% की रैली आपकी कोचिन शिपयार्ड में है और 25 से 30% की रैली BL में है अगले 1 साल में, तो ये ध्यान में रखिए, उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइड कीजिए। ये बात आपके लिए है यहाँ पर। सर जरा रतन इंडिया पावर, अच्छा इतने छोटे छोटे शेयरों पे आज काफ़ी सारे सवाल आ गए। रतन इंडिया पावर इन्होंने 15 रुपये 50 पैसे पे ले रखे हैं, राहुल दास जी हैं, और कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर टारगेट हो सकता है और कितने समय में जो है ये टारगेट जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। 14 रुपये 88 पैसे ये अभी करंट भाव है, 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर हमारे इन दर्शक के लिए आपकी? देखिए मेरे हिसाब से ये रतन इंडिया बहुत होगा तो 16-17 रुपए तक जा सकता है 2-3 महीने के अंदर, अगर बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली आई तो, बट मुझे उम्मीद कम है। सो अब यहाँ पे इनको स्टॉप लॉस देना हो तो 12.5-13 रुपए का आप स्टॉप लॉस दे दीजिए, 16-16.5 रुपए के लिए आप इसको जो देख सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच सुमीर जी हमारे जो कि है प्राइम मेंबर, उनका प्रश्न आया हुआ है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को लेकर के। 200 शेयर हैं इनके पास 800 के भाव पर, और ब्रिगेड को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 1051, 1052 के आसपास ये ट्रेंड चल रहा है, और इन्होंने ले रखे हैं सर 800 पे, तो प्रॉफिट में है, ठीक ठाक प्रॉफिट में है। कह रहे हैं कि अभी सेल कर दें या वेट करें, कह रहे हैं कि अगर एवरेज करनी हो तो कहाँ पर करें, तो अभी इसका मतलब ये रुकने का मन है इनका, तो क्या सलाह रहेगी? जी सर। मेरे हिसाब देखिए स्टॉक ने अच्छा रैली दिया है, 20% 30% का, जहां से बाई किया वहां से, तो सबसे पहला तो अप्रोच ये रखिए कि 950 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए इसको, तो आपका प्रॉफिट वहां लॉक हो जाएगा। अब इसको ऊपर जाने दीजिए, अभी जहां भी ऊपर जाए जाने दीजिए। एवरेज करना हो तो 1000 रुपए के आसपास आता है, थोड़ा सा और ले लीजिए। स्टॉप लॉस सेम होगा 950 का, और स्टॉक को आप 1200 1350 रुपए तक के लिए आप रख सकते हैं। जी चलिए, इस बीच हमारे अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। हमारे साथ इस बीच बातचीत आनंद जी हैं। आनंद जी नमस्कार। अनहद, नाम अनहद है मेरा। अंगद है? अरे सर माफी चाहिए। अनहद ANHAD। अच्छा अनहद, चलिए ठीक है। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर। इसका अर्थ बताइए जरा क्या होता है पहले तो।
मेरा इसका अर्थ होता है, इट इज पंजाबी में, हाँ। ये गुरबानी में आता है, ओह अच्छा अच्छा अनहद विदाउट एनी लिमिट्स। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा नाम है बहुत आपका, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका, क्या करते हैं जालंधर में सर आप? मैं अभी एक्चुअली अपनी प्राइवेट जॉब में हूँ, यहाँ पे बैंकिंग में ही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बताइए सर क्या सवाल है आपका? मेरे पास एनसीसी के शेयर्स हैं, तकरीबन 417 शेयर हैं, प्राइस है मेरा 271। तो इस पे क्या 271। करना चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी 225-26 के आसपास चल रहा है, 271 पे लिए हुए। वैसे आपने क्या सोचा है, कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ 2 साल तक भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या 2 साल तक होल्ड करना चाहिए कि नहीं। पिछले 5-6 महीने में 18% का नेगेटिव रिटर्न है सर एनसीसी का। क्या करें, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, इन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले लिया हुआ है। अब ये स्टॉक 180 रुपए से रिवर्स ले रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आरएसआई स्टॉक सर रिवर्सल मोड में है, बट बहुत बड़ा अपसाइड अभी फिलहाल 6 महीने मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं वही बोल रहा हूँ कि बार बार जो ऐसे शेयर जो पिछले 2 साल खूब चले हैं, अब वो थोड़ा सा समय लेंगे। तो एनसीसी मुझे लगता है 271 की इनकी बाइंग है। होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट थोड़ा सा समय लगेगा। 2 साल का अप्रोच रखिए। अगर आपको नीचे मिले 200 के आसपास तो एवरेज कर लीजिएगा, बेचिएगा मत, कंपनी अच्छी है। अगर आप चाहो शिफ्ट करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेटल में रैली होगी, अगले 2-3 साल जो है वो मेटल के होने वाले हैं, ग्लोबल मेटल में रैली आएगी। आप चाहो तो उधर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना आप कर सकते हो। सेल हो गया, नेशनल एल्युमिनियम हो गया, तो ये सारे, मिश्र धातु हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, तो मेटल में आप चाहो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। ये स्टॉक में आपको थोड़ा सा अभी रखना पड़ेगा धैर्य, तभी जाकर के ये ऊपर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा धैर्य यहाँ पर रखना चाहिए। हमारे एक प्राइम मेंबर हैं सत्यजीत महापात्रा जी, कह रहे गुड आफ्टरनून टू बोथ टीचर्स। अरे सर क्या बात है, टीचर्स मत बोलिए सर, रहने दीजिए। कह रहे हैं कि इनके पास 600 शेयर हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। अभी सर इनका जो प्रश्न है वो लिंक के ऊपर है। 151-52 के आसपास चल रहा है ये शेयर और इन्होंने लिंक लिया हुआ है 600 शेयर 170 पे, तो 170 की इनकी बाइंग है लिंक को लेकर के और 151-52 के आसपास की इनकी खरीद है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि इनकी उन्होंने बाद में शिकायत भी भेजी है कि इनका सवाल जो है वो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सवाल आपका ले लिया गया सर। जी सर, क्या करना चाहिए सर लिंक में? देखिए, अभी तो स्टॉक जो है एक नेगेटिव जोन में है, अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है और थोड़ा सा मुझे लगता है 140-42 तक आ सकता है। तो अगर वहां तक रुक सकते हैं तो रुकिए। 136 रुपए का स्टॉप लॉस दे देंगे वहां पे, अगर आएगा तो उसको रुकिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने लगेंगे इसको ऊपर आने में। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, उनकी भी नाराज़गी है, कह रहे 6 दिन हो गए मेरा सवाल नहीं लिया गया है और इन्होंने कॉनकॉर्ड बायो लिया हुआ है सर। कॉनकॉर्ड बायो के 50 शेयर्स इनके पास हैं और 1840 रुपये पे इन्होंने लिया है, 1840, और ये कहना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर क्या हो सकते हैं। 1840 पे आपने ख़रीदा है, 1761 के आसपास, 1761 के आसपास चल रहा है। इंट्राडे में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि ये सिर्फ इंट्राडे लेवल के भी देखने को मिल रही है रिकवरी। एक बार सर जरा चार्ट देखिएगा कॉनकॉर्ड बायोटेक का, क्या करना चाहिए सर? स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। अभी 1756-1757 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए विपुल जी, स्टॉक जो है वो नेगेटिव जोन में है और ये स्टॉक जो है ऑलरेडी 2100 से नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है ये इसका बेस यही है 1720 का। अगर ये 1720 का लेवल अगर टच ना करे, ब्रेक ना करे, तो फिर ये यहाँ से ये स्टॉक सीधे ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 1720 का स्टॉप लॉस दीजिए सर और बिंदास स्टॉक को होल्ड कीजिए। 1890 और 1950 ये 2 पहले होंगे टारगेट, उसके बाद सीधा 2100 बनेगा। तो ये अप्रोच रखिए आप। ये अप्रोच रखिए, ये सलाह है आपके लिए। डॉक्टर दीपक वॉल्वी जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, सत्यजीत महापात्रा की शिकायत दिख गई, कह रहे हैं कि विपुल दा हमारा सवाल भी ले लिया कीजिए। थोड़ा कॉमन क्वेरीज होती है, इसलिए आप मेरा इजली सवालों का जवाब नहीं देता। अभी डिस्कस कर लिया सर, अब नाराज़गी दूर कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपकी नाराज़गी दूर हो गई होगी। अलंकृता सक्सेना जी कह रही हैं
कि हेलो विपुल सर एंड राघवेंद्र सर, आई हैव विशाल मेगा मार्ट शेयर्स एट IPO प्राइस ऑफ 78। कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने का व्यू अभी और है, वेट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। विशाल मेगा मार्ट ने बीच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, कई सारी पॉजिटिव खबरें भी रहीं। अभी 130 का भाव है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सही रेट पे आपने एंट्री ली। IPO से अब तक होल्ड कर रही हैं सर जो है मैम अलंकृता जी, क्या सलाह रहेगी? 78 पे लिया हुआ है और अभी 131 पे है, और वेट करें सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इमीडिएट पहले तो इनको बोलूंगा 70% में प्रॉफिट बुक करें, बाकी 30% आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से नीचे मिलेगा लीजिएगा, ऊपर गया तो आपके पास 30% है, पैसा आप घुमा दीजिए किसी और में, क्योंकि एक ही कंपनी को लेके बैठना है मुझे नहीं लगता समझदारी है। कंपनियां और भी हैं जो ऐसे उसमें काम करती हैं, शॉपर स्टॉप है और भी कंपनियां हैं। सो हाँ, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पहले प्रॉफिट बुक करके थोड़ा पैसा ले आइए घर में। जो पैसा अकाउंट में आया वो अपना, बाकी सब सपना। तो मेरे हिसाब से जो है थोड़ा बुक करें, फिर ले लें किसी और। अब जो स्टॉक में देखें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, वहां भी जा सकती हैं। ठीक, ये बात निकल करके आ रही है। हमारे एक दर्शक जो हैं वो कह रहे हैं कि विपुल सर, राघवेंद्र सर पेपर में नोट कर रहे हैं, कहीं हम टिप्पणी करने वाले के नाम तो नहीं लिख रहे हैं, डर लगता है। तो ये सही कहा। भाई वाह, ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना हमारे दर्शकों का, वो अल्टीमेट है। वाह, तो देखिए यही मजा है, यही सर मजा है कि हम लोग के भी मजे लेते रहे, ऐसे जिंदगी हंसते हंसते निकल जाए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए सर, बिल्कुल। अपर सर्किट जी कह रहे हैं विपुल जी आपका सूट बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सर, मतलब पहने रहे कि मतलब वही अब ये आपने कंप्लीट कर दिया सेंटेंस, उसके लिए धन्यवाद। रिंकी जी का सवाल आ गया है और रिंकी जी भी हमारी प्राइम मेंबर हैं, और रिंकी जी कह रही हैं सर क्या मुझे चंबल फर्टिलाइज़र और पैनासिया बायोटेक में एवरेज करना चाहिए? मैं अभी 10 और 20% का दोनों में लॉस हो रहा है, दोनों 200 DMA पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अच्छा रिंकी जी, पूरा मतलब स्टडी कर ली हैं, उसके बाद से आपसे पूछ रहे हैं कि पूरा DMA में फाइनल कर लिया? सर आज अच्छा मोमेंटम है, लेकिन चंबल के अंदर 10% का इनको लॉस हो रहा है। आज हम देख रहे हैं 1.5% की तेज़ी है। चंबल कैसा लग रहा है सर? और पैनासिया बायोटेक एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जानना चाह रही हैं रिंकी जी। देखिए एवरेज करने का नहीं दूंगा, लेकिन ये दोनों स्टॉक को होल्ड कीजिए। चंबल फर्टिलाइजर बजट अभी आने वाला है 6 महीने बाद, तो ये समझ लीजिए आपको 1-1.5 महीने के बाद इसमें रैली चालू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से चंबल फर्टिलाइजर आपको बजट आते आते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मुझे लगता है 700 रुपए का भाव दिखना चाहिए, तो वहां प्रॉफिट बुक कर सकती हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए पैनासिया बायोटेक, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में अभी बहुत कुछ खोने के लिए है, ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है। अब स्टॉक को ऊपर जाने के लिए चांसेस है, होल्ड कीजिए दोनों स्टॉक को।